फिजिक्स का बड़ा बेसिक सा रूल है ना, अगर मैं पूरा हाथ टच करूंगा तो प्रेशर पूरी चेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो हमें चाहिए ही नहीं। मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ हथेली जो कि सेंटर ऑफ चेस्ट पे प्रेशर दे, ये। सो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, शोल्डर बिल्कुल ऊपर है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मैं यहाँ पर हूँ। और तीसरी चीज, चेस्ट नीचे जाएगी और वापस ऊपर आएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर वापस ऊपर नहीं आने देंगे हम लोग तो हार्ट को भरने की समय नहीं मिलेगा। अब मैं गलत करके दिखाता हूँ, आप देखना। पहले गलत, ये बहुत फास्ट है, अगर मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ तो हार्ट को भरने का टाइम नहीं मिल रहा, और अगर मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, ये बहुत स्लो है, इससे भी रिवाइवल के चांसेस कम हो गए। सो हमें करना कितनी बार है, हमें 1 मिनट में 100 बार करना होता है, 1 मिनट में एटलीस्ट 100। सो अगर सपोज जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जी मैं तो 150 बार कर लूंगा, हार्ट के ब्लड फ्लो तो हो ही नहीं रहा, पर बहुत स्पीड से करोगे तो हार्ट फिल नहीं करेगा। कोहनी बेंड नहीं करनी है, शोल्डर बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। कोहनी बेंड नहीं हो रही, कंधे बिल्कुल ऊपर है, हथेली से टच कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने कंटिन्यू करते रहना है। अगर सपोज आप लोग जैसे पार्क में घूमने गए, या आप लोग ये सब सुनते हो ना कि फ्लाइट में किसी को कुछ हो गया, किसी ने सीपीआर किया और बचा लिया। अभी कल परसों भी न्यूज़ में था ऐसा कुछ, ड्राउनिंग हो गई, ड्राउनिंग से बंदे को सीपीआर करके बचा लिया। आप कब तक कंटिन्यू करते रहोगे, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। सपोजेटली नेबरहुड में प्रॉब्लम होती है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, किसी ने मुझे बुलाया कि देखो जी अचानक से बंदा बेहोश हो गया और जवाब नहीं दे रहा। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने असेस किया, पहली चीज़ होश चेक किया, और दूसरी चीज़ चेक किया कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब लाइक्लीहुड है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मैं पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं हॉस्पिटल कॉल करूँगा कि भाई पेशेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप लोग नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी है जल्दी से आ जाओ। बट इन द मीन टाइम मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीपीआर शुरू कर दूँगा। और हम कब तक करते रहेंगे, जब तक या तो पेशेंट को होश ना आ जाए, उठ के बैठ जाए, या मेडिकल हेल्प ना आ जाए। कोई भी चीज़ इसके अलावा उस पेशेंट को उस समय नहीं बचा सकती। आप जब तक चेस्ट कंप्रेशंस करते रहेंगे तब तक एटलीस्ट हम उस पेशेंट को ठीक होने का चांस दे रहे हैं। जिस समय आपने इसको छोड़ दिया, कोई ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा, वैसी बात खत्म हो गई। अगर कोई, अब इस टेक्निक का एडवांटेज तब है जब हम इमीडिएटली इस टेक्निक को कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो 35% चांस ठीक होने के चले गए। आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए तो 50% चांसेस तो वैसे ही चले गए कि बंदे ने ठीक नहीं होना। सो रिकॉग्निशन कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, यूएस में क्या है, 911 है, आप 911 डायल करते हो, 3 से 4 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, पर हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को अगर ये आता हो तो हम लोगों को बचा सकते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप 10 लोगों को, सपोजेटली इतना नहीं होगा कि 10 बार चांस मिलेगा, पर अगर 10 लोगों को करोगे 2 से 3 बच जाएंगे, और एवरी लाइफ सेव्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगले कोई क्वेश्चंस आपके, फिर मैं अगला स्टेप करूंगा। कहते थे गोली मुंह रखने से हार्ट पे ठीक हो जाता है, तो केड़ी गोली कहते थे मुंह में रखने से सही हो जाती है? वो ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। वो मैं देखो, जो सर ने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा हो। अब मैंने जो बात अभी तक की कि दिल की धड़कन रुक गई, तब सीपीआर करना है। अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है और बैकग्राउंड में उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम के कारण छाती में दर्द हो सकता है। अब जनरली हार्ट की प्रॉब्लम के कारण छाती में दर्द कब होता है, अगर ब्लड वेसल्स जो हार्ट की हैं, जो नाड़ियाँ हार्ट को ब्लड फ्लो दे रही हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए। आपने ये सुना होगा ना कि हम हार्ट वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ दी और कुछ लोगों को स्टेंटिंग की भी ज़रूरत पड़ी। तो स्टेंट क्या चीज़ है कि जो नाली ब्लॉक थी, आपने उसके बीच में रास्ता बना दिया। पर उसके साथ साथ दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, आपने एस्पिरिन का नाम सुना है सबने? एस्पिरिन खून पतला करती है। अगर सपोज किसी की ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड है, तो हम क्या करते हैं, चलो खून पतला कर दो, थोड़ा सा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो है एस्पिरिन। जो आप दूसरी दवाई की बात कर रहे हो कि जीभ के नीचे रख लो, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, उस दवाई का पर्पस क्या होता है कि वो जो आर्टरी है ना, जो टाइट पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा बढ़ा, उसका साइज बढ़ा देती है। तो दोनों दवाइयाँ अलग काम कर रही हैं। एस्पिरिन क्या कर रही है, खून को पतला कर रही है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। नाइट्रेट क्या कर रही है, जो आर्टरी टाइट पड़ी हुई थी उसको थोड़ा सा लूज कर दिया, तभी ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। सो आपको टाइम मिल गया। अगर इस पेशेंट को टाइम पे हम लोग ट्रीट नहीं करते, मान लो चेस्ट पेन हो रही थी और कोई कह रहा है चल तू थोड़ी सी एक्सरसाइज कर,
अब वो नुकसान होगा क्योंकि हार्ट को पहले ही ब्लड फ्लो नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज कराओगे तो और जाएगा। अब वहाँ पर उसको क्या चाहिए, उसको रेस्ट कराओ। अगर पता है पहले से हार्ट डिजीज का पेशेंट है तो एस्पिरिन दे दो, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पता है हार्ट का पेशेंट था, सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे कर दो, कोई नुकसान नहीं होगा। पर जितनी जल्दी हॉस्पिटल हेल्प सीख करोगे, बचने के चांसेस ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, जो हार्ट अटैक है वो अलग है, इसका मतलब छाती में पेन हो रही है, पेशेंट कॉन्शियस है। जो कार्डियक अरेस्ट है वो क्या है, जब दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो जाए। अगला क्वेश्चन। जैसे पानी में डूब के आदमी पानी में डूब जाता है और उसको सांस नहीं आता है, तो उसको क्या उल्टा उठा के पैरों के ऊपर रखने से हो सकता है उसका पानी बाहर निकल जाए? आपको लगता है होता होगा? नहीं, मेरे साथ वो चांस केवल हुए हैं ना एक बार श्रीनगर में, तो पानी में डूब गया, हमने उसको मतलब उसको लगा के पैरों के ऊपर घोटों के ऊपर बैठ के रखा, तो उसके मुंह से पानी निकला, फिर उसको ही देर के बाद उसको दबाने था। चलो, मैं ना, ये बहुत बड़ी मिथ है कि आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि स्विमिंग में डेथ क्यों हो जाती है? अगर कोई ड्राउनिंग मतलब पानी में डूब गया तो डेथ क्यों होती होगी? पानी के अंदर क्या होता होगा? तो लंग्स में पानी चला जाता है। तो अगर सांस नहीं ले रहा, लंग्स में पानी चला गया, सांस नहीं ले रहा, और जब क्योंकि सांस नहीं ले रहा बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई, जब ऑक्सीजन कम हो गई तो दिल की धड़कन बंद हो गई। अब जो जैसे सर हम लोग देखते हैं ना, हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं हमें बड़ी खराब चीज दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं जी, पानी से बाहर निकाला, छाती को जोर से प्रेस किया, बंदे ने मुंह से पानी निकाला और बंदा ठीक हो गया। अब ये सोचो कि पानी मुंह से निकालने से कहाँ से पानी निकलेगा? मुंह से निकालोगे तो पेट से निकलेगा, और पानी तो हम पीते हैं, पानी पीने से थोड़ी किसी की डेथ हो रही है। तो दैट मीन्स पेट में पानी निकालने से तो बंदा नहीं बच रहा। पहली चीज गलत दिखाते हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि ये तो सब एग्री कर रहे हैं कि लंग्स में पानी चला गया। इनफैक्ट लंग्स में पानी भी नहीं जाता। आप लोग ग्लास जब पानी पीते हैं और अचानक से कई बार खांसी आ जाती है ना, उतना सा ही है, वो पानी 5 ml जाता होगा, पर क्योंकि वो इतना ज्यादा सांस में तकलीफ हो गई कि ऑक्सीजन अंदर ही नहीं गई। सो जैसे उल्टा करना, पेट को जोर से प्रेस करना, इससे नहीं बचेगा। और हम, आपको लगता है लंग्स को निचोड़ सकते हैं हम लोग? मैं किसी को बोलती तुम्हारे लंग्स को निचोड़ के मैं सारा पानी निकाल दूंगा और मैं ठीक कर दूंगा, वो नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि अगर कोई पानी में डूबा, इतना टाइम निकला कि उसको सांस नहीं आया, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई और उसके चलते दिल की धड़कन रुक गई, तो आपको एक ही चीज काम करेगी, आप उसको पानी से बाहर निकालो। पहली चीज, सीधा फ्लैट सरफेस पे लेटाओ और सीपीआर शुरू कर दो। अगर वो होश में नहीं है और सांस नहीं ले रहा है और कुछ भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर। अनकॉन्शियस मतलब कोई सांस नहीं ले रहा, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी करवाते हैं, वो भी टेक्निक एक बार पता चल जाता है। सो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हम लोग, जैसे ये हम कम्युनिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में क्या है कि आप अपना सांस पेश, हमने ये बोल ही रहे हैं ना कि हार्ट की, दिल की धड़कन भी रुक गई है और सांस भी नहीं आ रहा। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जो हम चेस्ट कंप्रेशन मतलब छाती प्रेस करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर उसको अननोन होगा, आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दोगे। पर अगर करना भी है तो हम क्या कर सकते हैं, आप दुपट्टा रख सकते हो मुंह के ऊपर, रुमाल मुंह के ऊपर रख लो, आप सपोर्ट कर सकते हो। करना क्या है कि आपने गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, मुंह प्रॉपरली आपने लिप्स के ऊपर लॉक करना होगा और नॉर्मल सांस देना है। हमने ये नहीं करना, ये बड़ा सांस है, इससे क्या नुकसान होगा, हवा लंग्स में भी जाएगी और पेट में भी जाएगी, और पेट फूलेगा तो बंदा वॉमिट मार के और नुकसान कर देगा। सो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग किस में इंपॉर्टेंट है? छोटे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन, बड़े लोगों में दिल की धड़कन जनरली दिल की बीमारी के कारण रुकती है। छोटे बच्चों में अगर कभी ऐसा एपिसोड होता है तो ज्यादातर सांस की तकलीफ के कारण होता है। छोटे बच्चों में अगर कभी, सपोज मान लो 2 साल का बच्चा है किसी का और अचानक से बेहोश हो गया, रो नहीं रहा और सांस भी नहीं ले रहा, वहां पर हम ब्रीदिंग को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में हार्ट का रुकना जनरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के कारण होता है। और करते कैसे हैं? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने टेक्निक सिखाई, उसमें ये फर्क पड़ता है मैं राइट साइड से करूं या लेफ्ट साइड से करूं। मतलब हाथ तो सेंटर में रहना है। मतलब मैं, ये बंदा है, इसको ऐसे करना है या ऐसे करना है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हमें जो हाथ रखना है। अब ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है।
सही क्या है, ये इसको आप ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, आपका सिर्फ आपके प्रेशर जो है हथेली से आना चाहिए। और अगर हम लाइटर मतलब ऐसे मजाक में बात करें तो मैं ये बताता हूँ कि आप सब लोगों को शोले का डायलॉग मालूम है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा डायलॉग होगा और क्या हो सकता है? कितने आदमी ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है? बड़ा फेमस डायलॉग है, गब्बर सिंह बोलता है। कहते ना वो किसको बोलता है, कहते जब तक तेरे पैर चलेंगे इनकी जान रहेगी। तो जब तक आपके हाथ चलेंगे तब तक इसके बचने के चांसेस हैं। अगर सपोज सच में ये होता है तो बहुत सिंपल टेक्निक है, सबको आनी चाहिए। और कभी ना कभी लाइफ में जरूरत पड़ती है, आता होगा तो आप डेफिनेटली बचा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। हमने एक ही चीज बोली, हाथ सेंटर में होना चाहिए, कंधे बिल्कुल ऊपर, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट में 100 बार। और ब्रीदिंग जो आपने पूछा था, हम कैसे करते हैं, 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स, ये स्टैंडर्ड है। किसी भी एज ग्रुप में अगर कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाए, सांस लेना चाहते हो तो कैसे करना है, ये सेंटर में, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टेंट करना है और नाक प्रेस करना है। 1 ब्रेथ 2 ब्रेथ, वापस करना है। ये सिंपल सा इतना सा करना है। अब एक वॉलंटियर चाहिए मुझे, मैंने बताया वो कैसे करना है वो दिखाने के लिए, और प्रैक्टिस करेगा। आपका स्कूल है, कौन आएगा? आ जाओ आप इधर आ सकते हो। चेहरे सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करो, उठाने की कोशिश करो। अगर नहीं जवाब दे रहा इसका मतलब होश में नहीं है। सेकंड चीज, सांस चेक करेंगे हम लोग। अगर सांस नहीं ले रहा तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि दिल की धड़कन रुक गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, हॉस्पिटल में कॉल करोगे। आज के डेट में सबके पास फोन है, अपना मोबाइल को स्पीकर पे डाल के कॉल कर दो कि भाई एक पेशेंट है, हो सकता है उसके दिल की धड़कन रुक गई हो, आप आ जाओ, मैं तब तक CPR शुरू कर रहा हूँ। और CPR शुरू कैसे करना है, हाथ रहेगा सेंटर ऑफ द चेस्ट, उंगली ऊपर लॉक कर दो, कंधे बिल्कुल ऊपर, कंधे बिल्कुल ऊपर, और आगे आ जाओ बिल्कुल साथ में। अब स्टार्ट करो, काउंट 1 2 3 4, ये बीट के साथ करना है। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। आपकी शोल्डर बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए, पूरा बात सीधी कर लो। सीधा बिल्कुल, बाजू सीधी नहीं है, पूरा प्रेशर नहीं आ रहा है, पूरा प्रेशर आना चाहिए। लॉक